नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मूल अधिकारों के बारे में हमने मेन बातें पढ़ी थी कि मूल अधिकारों की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी। सबसे पहले 1215 के अंदर ब्रिटेन ने क्या जारी किया था, एक अधिकार पत्र जारी किया था। उस अधिकार पत्र को क्या कहा गया, उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो उसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान में किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आपके भाग नंबर 3 मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये ये 1 से लेकर हमने 6 तक ये पढ़े थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका टॉपिक रहेगा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो एक बात आपको पहले बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी इस चीज का लाभ उठा सके। ठीक है, तो देखिए समानता का अधिकार क्या कहता है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक आपके क्या आते हैं, इसके अंदर आर्टिकल आते हैं, राइट टू इक्वलिटी। सबसे पहले आपका अनुच्छेद आता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो आपका लॉ है, जो आपका लॉ है वो सभी के लिए क्या है, वो एक समान है। अब आपको इस इमेज के जरिए पता चल रहा होगा, ये ज्यादा मोटा बंदा है, ये बेचारा पतला सा बंदा है। ठीक है, एक बात लेके चले कि जो मोटा बंदा है वो एक बड़ी पार्टी है, ठीक है, और ये बेचारा कोई गरीब आदमी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई इसने कोई काम किया है, इससे कोई मान लो कोई वारदात की है इसने और इसने भी वही वारदात की है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाएगा और इसको पनिशमेंट दी जाएगी, नहीं। यानी कि जो आपका कानून है वो सभी के लिए क्या है, बराबर है। कानून क्या है, सभी के लिए बराबर है। आपने देखा होगा कि एक महिला होती है, उसकी आंखों में क्या होती है, पट्टी बंधी हुई होती है ना। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में आपने कहीं भी देखा होगा, वो आपने चीज देखी होगी। क्या वो क्या संदेश देती है, वो ये कहती है कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना तो कोई बड़ा दिखाई दे रहा है, ना कोई छोटा दिखाई दे रहा है, ना अमीर ना गरीब, ठीक है, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई नेता दिखाई दे रहा है मेरे को, कोई एक सामान्य आदमी दिखाई दे रहा है। वो कह रही है नहीं, मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे लिए सभी क्या है, एक बराबर है, मेरे लिए क्या है, सभी एक समान है। तो ये क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर आपका 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। यानी कि देखो अब ऐसा यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो आदमी है और एक तरफ आपकी औरत खड़ी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर औरत कोई काम करती है, मान लो इसने किसी की हत्या कर दी, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय इसको ये कह के छोड़ देगा चलो कोई बात नहीं, ये तो लेडीज है, इसको क्या पनिशमेंट देना। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर यही गलती इसने की है, यही गलती इसने की है, तो इन दोनों को क्या मिलेगी, बराबर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 14 आपका क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, कानून सभी के लिए बराबर है। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि कोई बोल दे। अब आजकल तो क्या करते हैं लोग, अगर कहीं आप जा रहे हो है ना और बाई चांस कोई रेड लाइट का सिग्नल है, आपने क्या किया, आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, आपको पुलिस वालों ने, ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया, फिर आप क्या करवाते हो, फोन पे बात कर लो, फोन पे बात कर लो, है ना। लेकिन अगर वहां जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा रहे हैं तो वो ये कहेंगे नहीं, रूल सभी के लिए एक जैसे हैं, सभी के लिए रूल एक समान है, पनिशमेंट मिलेगी। आपका भी चलान, अगर सामान्य व्यक्ति का चलान हो रहा है तो उसका भी चलान हो सकता है। ये आपका आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल नंबर आपका 14 कहता है। नेक्स्ट देखिए आपका अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये देखो ये सभी के साइन हैं, ठीक है, ये सभी के साइन दे रखे हैं। अब देखिए धर्म, ये धर्म के साइन है सभी के। अब देखो शिक्षा में यहाँ क्या दिखाया गया आपको, मान लो जाति धर्म, कोई ये बोल रहा है कि जाति के आधार पर ये क्या किया जा रहा है, इसे जाति के आधार पर इससे भेदभाव किया जा रहा है। मान लो ये क्या है, कोई निम्न वर्ग का कोई विद्यार्थी है, उसको क्या किया जा रहा है, इनके साथ शामिल नहीं किया जा रहा, इसे अलग बिठाया जा रहा है। तो ये प्रावधान नहीं है आपके लिए, सभी के लिए, ना तो जाति ना धर्म ना लिंग के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये किस में लिखा गया है, आपके मूल अधिकारों में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है। अगर आजकल तो देखो आपको भी पता है, कोई आप अगर किसी को कोई जाति सूचक शब्द बोलते भी हो तो क्या वो आपके खिलाफ क्या कर सकता है, वो आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। ठीक है, धर्म के खिलाफ भी नहीं, अगर मतलब ऐसा नहीं है जाति में, आप मान लो
किसी अपने दोस्त को बोल दो, है ना, कि हम तेरे को नहीं खिलाएंगे, तेरा तो जो जन्म है वो निम्न वर्ग में हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे संविधान में ये उल्लेख नहीं है। हमें ये बताया गया कि हमारे लिए सब एक बराबर है। अगर इनको यहाँ बैठने का अधिकार है संविधान के अकॉर्डिंग, इस बच्ची को भी यहाँ बैठने का क्या है, अधिकार है, इससे भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आपका आर्टिकल नंबर क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 15 कहता है जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भी किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी कि आपकी नौकरियों के अंदर समानता, किस्म की नौकरी के अंदर। अब देखो, जाति धर्म जाति लिंग के आधार पर, यानी कि आपके जहां आपका बर्थ हुआ है उसके आधार पर क्या है, सभी को बराबर हक है, सभी को बराबर हक है कि वो क्या करेगा, गवर्नमेंट उसे क्या करेगी, लोक नियोजन में समानता रखेगी। मतलब कि आपको जो जॉब है, अगर कोई निम्न वर्ग का बच्चा पढ़ रहा है उसे भी जॉब मिलेगी, अगर कोई उच्च वर्ग का बच्चा पढ़ रहा है उसने भी पढ़ के मेहनत की तो उसे भी क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। हालांकि आजकल के मतलब जो टाइम चल रहा है उसमें ये सब हो नहीं रहा, शायद कम हो रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से ये रीट वगैरह का मामला हुआ तो उस प्रकार से तो ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें ऐसे बनाई गई हैं, ये सब चीजें क्या बनाई गई हैं, ऐसे बनाई गई हैं, है ना। लेकिन देखिए, अब ये चीजें तो बना दी कि इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है कि ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। ये तो ठीक है कि संविधान में लिखा गया है। अब आप मान लो कि मैं बोल दूं कि मैं निम्न वर्ग से हूं, मेरे को तो नौकरी चाहिए। अरे जब मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी, मैं अगर कोई फिजिकल टेस्ट हो रहा है मैं वो पास नहीं कर पा रही, अगर मेरा कोई परफॉर्मेंस टेस्ट है मैं वो पास नहीं कर पा रही, मेरे पास वो एजुकेशन नहीं है, मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मेरे को सरकार जॉब कैसे दे देगी। वो अलग बात है कि वो बोल दे भाई अगर तेरे को कोई ऐसे फेक तरीके से लगना है तो लग जा, है ना। वो अलग बात है कि अगर मेरी अच्छी तरीके से चलती हुई, ठीक है, मेरे पास काफी सारा पैसा हो, मैं बोल दूं मैं आपको पैसा दे दूं, आप मेरे को जॉब लगा दो, है ना, वो बात अलग है। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होता है उसके अंदर आप अच्छे नंबर लेके आए होने चाहिए, और आपका जो फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है उसके अंदर भी आप पास होने चाहिए, ठीक है। ये चीजें जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो कि मेरे को तो जाति धर्म लिंग के आधार पर मेरे को तो लिखा गया है कि जॉब मिलनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि आर्टिकल 16 में तो लिखा गया है कि लोक नियोजन में समानता है, हमें नौकरी दो, ठीक है, हमें नौकरी दो। और मेरे पास अगर 10th की मार्कशीट है और मैं चली जाऊँ सुप्रीम कोर्ट की मेरे को तो रीट में एडमिशन चाहिए, मेरे को भी टीचर बनना है, तो वो कैसे दे देगा भाई, 10वीं पास बंदे को कैसे कोई टीचर बना देगा, नहीं बना सकता। तो क्या होना चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। ये कुछ क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं कि आपको क्या होना चाहिए, ये चीजें आपके पास जरूरी होनी चाहिए, और बाकी इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता कि आपको बोल दे कि आपका जन्म तो वहां हुआ है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप निम्न वर्ग के बच्चे हो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो लोक नियोजन में समानता, ये आर्टिकल कौन सा कहता है, आपका आर्टिकल नंबर 16 ये बात आपको कहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, अब देखिए मान लो एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर क्या है, एक अपवाद है, आप बोलते हो ना एक अपवाद है इसके अंदर, ठीक है। अपवाद कैसे है, पार्लियामेंट चाहे तो वो पैलेस धर्म कास्ट के आधार पर क्या कर सकता है, कास्ट के आधार पर जॉब में क्या दे सकता है, कुछ आरक्षण दे सकता है। क्या दे सकता है, आरक्षण दे सकता है। मान लो कि ये कोई निम्न वर्ग का कोई ये जाति है कोई, ठीक है, अब उसका जो जनसंख्या है वो 10% है, इतने 100% में से 10% कोई निम्न वर्ग के बंदे हैं इसके अंदर, ठीक है, कास्ट है, मतलब कोई जनजाति मान लो, कोई अनुसूचित जनजाति मान लो, ठीक है। अब उनमें से क्या है, उनमें से सिर्फ 6% को ही जॉब दी गई है, उनमें से सिर्फ 6% को ही जॉब दी गई है। तो क्या कर सकता है इसके अंदर सरकार, क्या कर सकती है, उनको ये लगता है कि सरकार को इनको जॉब के लिए जो ये 10% लोग हैं, इनको 4% लोग और हैं, इनको भी जॉब दी जानी चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, सीमित सीटों का क्या कर सकता है, इसके अंदर निर्धारण कर सकता है। कौन कर सकता है, वो आपकी सरकार कर सकती है। आरक्षण आपको पता है कि आर्टिकल 16 के अंदर 16 के तहत आपको क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे पढ़ने वाले बच्चे ये भी बोल देते हैं कि हमने तो इतने नंबर लेके आए थे, हम तो पास नहीं हुए, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो आपके संविधान के अंदर प्रावधान दिया गया है, आरक्षण की बात कही गई है,
तो वो दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आपका आर्टिकल नंबर आता है 17। 17 क्या कहता है, अस्पष्टता का अंत, यानी कि अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी में क्या होता है, अब देखिए आपने ये देखा होगा, ये तो आपको पता ही है, BR अम्बेडकर जी हैं। कौन है ये, BR अम्बेडकर जी। अब देखिए ये भी क्या थे, ये भी निम्न वर्ग से ताल्लुक रखते थे। अब देखिए ये भी निम्न वर्ग से थे। जब इनको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि जब ये स्कूल में गए, इनको वहां पर पानी पीने की अनुमति नहीं थी, खुद पानी पीने की अनुमति नहीं थी। जा तो उनको वहां के विद्यार्थी पानी पिलाते थे, या वहां के जो पियोन होता था वो इनको पानी पिलाता था। तब इनको ये लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे वाली पीढ़ी को भी, आगे वाली जो जनसंख्या होगी, आगे जो पीढ़ी आएगी, उनको भी इस चीज का सामना करना पड़ेगा। अस्पष्टता का अंत करने के लिए, यानी कि छुआछूत का अंत करने के लिए BR अम्बेडकर जी ने बहुत प्रयास किए थे, ठीक है, बहुत प्रयास किए थे। और आप देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, ये लोटे से पानी पिला रही है, इनको क्या कर लिया है, लोटे से पानी पिला रही है। तो ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए कि छुआछूत का क्या करना, इसके अंदर छुआछूत का अंत करना, छुआछूत का अंत, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि आजकल तो जैसे ये चीजें नहीं चलती, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है, राजस्थान में कुछ जिले भी ऐसे हैं जहां पर आज भी ये परंपरा चलती आ रही है। क्या है, स्कूलों में आज भी ये परंपरा चलती है कि निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है वो घड़े को हाथ नहीं लगाएगा। क्या नहीं लगाएगा, घड़े को हाथ नहीं लगा सकता, उसे पानी कोई और विद्यार्थी ही पिलाएगा, ठीक है। और मतलब उस विद्यार्थी को उनके साथ शामिल भी नहीं किया जाता, अलग बिठाया जाता है। कुछ जगहों पर आज भी चीजें चल रही हैं, ठीक है। ये आपका आर्टिकल नंबर आता है 17। अब लास्ट आर्टिकल आता है आपका अनुच्छेद 18, वो आता है उपाधियों का अंत। पहले आपको पता है कि पहले उपाधियां चलती थी, 1947 से पहले क्या चला करती थी, उपाधियां चलती थी। राय बहादुर चल गई, महाराजा, दीवान, राज बहादुर, ये सब उपाधियां। पहले क्या होता था कि अगर राय बहादुर का बेटा आगे जाके राय बहादुर ही बनेगा, महाराजा का बेटा महाराजा ही बनेगा, ये फिक्स होता था। दीवान का बेटा दीवान ही बनेगा, राज बहादुर का बेटा राज बहादुर ही बनेगा। और जो सामान्य जनता होती थी उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार ऐसा सोचा गया कि आगे जो अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो इनके मौलिक अधिकार है, जो इनके मूल अधिकार है, उनका तो हनन ही हो रहा है ना। अब इनको जो सामान्य जनता है उनको तो मौका ही नहीं दिया जा रहा, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा। तो इस कारण क्या कर दिया गया, उपाधियों का अंत भी किया गया। क्या किया गया, उपाधियों का अंत भी किया गया, ठीक है। फिर आपको पता है, एक बात और बता दूं कि आपको पता है, एक तो सेना में चलती है उपाधियां, ठीक है, एक आप क्या करते हो, एक आपके शिक्षा क्षेत्र में जो उपाधियां चलती हैं, और एक आपको जो अवार्ड दिए जाते हैं, आपको जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके आगे आप क्या लगा सकते हो, उनके जैसे कर्नल की होती है, ठीक है। और इसकी शिक्षा के अंदर आप डॉक्टर की लगाते हो, प्रोफेसर लगाते हो, ये सब चीजें आप लगाते हो, ठीक है। अब अवार्ड के अंदर मान लो आपको क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया, आपको क्या दे दिया गया, पद्मश्री दे दिया, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है। तो आप मान लो आप उसके नाम के आगे ये नहीं लगा सकते कि पद्मश्री फलाना फलाना, ठीक है, ऐसे नहीं लगा सकते। ना ही ऐसे लगा सकते हो कि पहले नाम लगा दिया फिर आगे लगा दिया, यानी कि सफिक्स प्रीफिक्स के रूप में आप इन्हें यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी आज की क्लास थी कि हमने 14 से लेकर क्या पढ़े थे, 18 तक आपके ये आर्टिकल पढ़े थे। क्या था, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार था, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार था। ये हमने क्या पढ़ा था, आज की क्लास में पढ़ा है। आई होप आपको आज की जो ये क्लास है अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, यानी जैसे पिछली क्लास में बच्चों ने बोला था कि मैडम थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अगर आप कमियां बताओगे तो हम अपने आप भी सुधारेंगे, आप बताओगे तो हम सुधारेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।